हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लिनक्स के बेसिक कमांड्स। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लिनक्स के अंदर, ठीक है, फाइल सिस्टम किस तरीके से होती है। ठीक है। और उसके अंदर आईनोड्स और ext2 नाम के दो अलग अलग फाइल सिस्टम रहती है, जो एक यूआई बेस पे रहता है और दूसरा टर्मिनल मतलब कमांड बेस पे रहता है। ठीक है। तो मोस्टली ज्यादातर लिनक्स के अंदर कमांड बेस पे यूज होता है। ठीक है। तो उसके कमांड भी हमें आने चाहिए, और किस किस तरीके के उसके कमांड होते हैं जो हम आज हम देखेंगे। तो इतनी उसकी जितनी भी टाइप्स है उसको हम पढ़ लेंगे इजीली। बेसिक कमांड हमें पता चल जाएगा, तो इसके अंदर हमें कोई भी आगे कोई भी फर्दर कैलकुलेशन करवानी रहती है तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी कमांड है वो आपको परफेक्टली याद रखने हैं, ताकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तभी आपको ये समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये यूज होता है। ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल अभी नहीं देखेंगे, इसके प्रैक्टिकल हम धीरे धीरे बाद में देखेंगे। स्टार्टिंग में हम देखने वाले कि कितने तरीके के कमांड आते हैं और कौन सा कमांड से क्या होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही देखने वाले हैं। तो इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप आगे समझ सकते हो लिनक्स को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के टाइप्स से कमांड्स है। ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट है कि सिस्टम रिलेटेड कमांड, मतलब सिस्टम के अंदर किस किस तरीके के कमांड रहेंगे जिसकी मदद से मैं सिस्टम के पास से काम कर सकता हूँ या फिर करवा सकता हूँ। फिर दूसरा है कि फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड, मतलब मुझे कोई भी फाइल बनानी है या फिर डायरेक्टरी बनानी है तो मैं कमांड के थ्रू बना सकता हूँ, उसके अंदर मॉडिफाई कर सकता हूँ या फिर उसको डिलीट भी कर सकता हूँ डायरेक्टली कमांड के थ्रू। ठीक है। फिर है कि मुझे मैथमेटिकल कमांड चाहिए तो उसके लिए अलग से एक यूनिट दिया गया है। ठीक है। पूरा एक चैप्टर है उसके लिए, तो उसके कमांड हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मैंने मैंने सिर्फ आपको बेसिक कमांड ही दिए हुए। ठीक है। मैथमेटिक फिर है डिस्क रिलेटेड, मुझे कभी भी डिस्क के अंदर पार्टीशन चाहिए तो उस कहाँ से मुझे पार्टीशन चाहिए, कितना पार्टीशन चाहिए, तो वो सारे कमांड डिस्क रिलेटेड कमांड के अंदर आ जाते हैं। फिर एडिटर रिलेटेड, मतलब किसी भी तरीके के मुझे अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए कमांड के अंदर मुझे कौन कौन से कमांड देने पड़ेंगे जिसकी मदद से वो भी एडिटर या सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होगा। तो इतने तरीके के अलग अलग टाइप के कमांड आते हैं जो हम आज बेसिक कमांड उसके देखेंगे कि कौन से कमांड और किस तरीके के कमांड आते हैं वहां पे। ठीक है। उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, हमारे फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम रिलेटेड कमांड। ठीक है। तो सिस्टम रिलेटेड कमांड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दिया गया है कि लॉगिन। ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली आप लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं सारी कर दूंगा कि किसकी मदद से क्या होता है, उसके बाद आप इजीली उसको समझ सकते हो। लॉग आउट तो आपको बताइए कि लॉग आउट फ्रॉम सिस्टम में से बाहर निकलने के लिए यूज है। फिर है कि होल्ड, ब्रिंग द सिस्टम डाउन इमीडिएटली, मतलब जितनी भी प्रोसेस आपकी सिस्टम के अंदर चल रही है अगर आप होल्ड लिखोगे तो सारी की सारी प्रोसेस इमीडिएटली डाउन हो जाए, मतलब प्रोसेसर के पास नहीं जाएगी। फिर है कि इनिट जीरो, मतलब इनिशियलाइज जीरो। ठीक है। तो पावर ऑफ द सिस्टम यूजिंग प्रीडिफाइंड स्क्रिप्ट टू सिंक्रोनाइज एंड क्लीन अप द सिस्टम प्रायर टू शटिंग डाउन, मतलब जब तक सिस्टम तक आपका क्लीन नहीं होगा तब तक आपकी जो सिस्टम है वो अभी तक इनिट जीरो मोड के अंदर रहेगी, मतलब सारा जो डेटा है वो क्लीन हो जाएगा उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। फिर है इनिट 6, रिबूट द सिस्टम बाय शटिंग इट डाउन कंप्लीटली एंड देन रिस्टार्टिंग, मतलब इनिट 6 आप कमांड दोगे तो जितनी भी सिस्टम या प्रोसेस चल रही है वो सारी इमीडिएटली बंद हो जाएगी और आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर है पावर ऑफ, शट डाउन द सिस्टम बाय पावर ऑन, मतलब आपका सिस्टम पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर रिबूट द सिस्टम, मतलब आपकी जो बैकग्राउंड में फाइल पड़ी रहती है उसके थ्रू ही सारा डेटा आपका काम करना चालू करेगा, मतलब आप डायरेक्टली कर्नल के साथ से वर्क कर सकते हो। ठीक है। कर्नल मतलब सिस्टम के अंदर से, मतलब वन टाइप ऑफ एक कमांड के थ्रू कोई भी फाइल को हैंडल कर सकते हो, मतलब आप यूआई नहीं देखोगे, आपको जो वर्चुअल इमेज रहती है, जो हार्डवेयर के अंदर इमेजेस रहती है उस तरीके की इमेज आपको रिबूट के अंदर दिखा देगी, जैसे आपने कभी विंडो के अंदर देखा होगा रिबूटिंग के टाइम पे। शट डाउन, शट डाउन द सिस्टम विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी भी प्रोसेस चल रही हो तो सारी की सारी सिस्टम वो एक साथ बंद कर देगा। ठीक है। तो ये सिस्टम रिलेटेड इतने कमांड है। और उसके बाद है कि फाइल रिलेटेड। ठीक है। तो फाइल रिलेटेड के अंदर भी बहुत सारे कमांड आपको दिए गए हैं। तो फाइल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया गया है कि लेस फाइल, LESS।
ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल इन स्क्रीन ओरिएंटेड सेल, मतलब आपके जो भी सेल है कमांड डायल है उसके अंदर आपको डेटा दिखाई देगा, पर थोड़ी मात्रा में दिखाई देगा, एक साथ सारा डेटा नहीं दिखाई देगा। फिर है कि WC फाइल नेम, गेट द काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइन वर्ड साइज ऑफ फाइल। जैसे आपकी फाइल ओपन की है आपने, तो उस फाइल के अंदर कितने वर्ड काउंट, मतलब WC का मतलब हो जाए कि वर्ड उसके अंदर कितने वो काउंट करता है, मतलब इसके अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइन है, वर्ड है, उसकी साइज कितनी है, कितने बाइट के फॉर्म में, तो सारा आपको दिखा देगा वहां पे, अगर ये कमांड आप दोगे तो। उसके बाद एक सीपी, सीपी के बाद दिया गया है सोर्स फाइल डेस्टिनेशन, सोर्स फाइल डेस्टिनेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको सोर्स फाइल दिया है, मतलब कहाँ से कहाँ आपको पेस्ट करना है, तो उस फाइल का पाथ, और डेस्टिनेशन फाइल का पाथ देना पड़ेगा, मतलब कॉपी फाइल टू डेस्टिनेशन, वन जगह से दूसरी जगह पे फाइल आपकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है मूव सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप एक जगह से डिलीट कर देना है दूसरी जगह, मतलब कट पेस्ट, ठीक है। मूव का मतलब हो जाता है यहाँ पे कट पेस्ट। फिर है कि रीनेम, तो मूव का मतलब MV ओल्ड नेम और न्यू नेम, आपको पुरानी फाइल का नाम देना है, उसके बाद यहाँ पे न्यू नेम जो भी आपके फाइल का नाम रखना है वो आपको यहाँ पे देना है, तो ऑटोमेटिकली जो फाइल है पुरानी वो फाइल का नाम निकल जाएगा और वहाँ पे सेकंड फाइल का नाम यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। फिर है कि फाइल, तो फाइल का टाइप क्या है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देगा कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है या बाइनरी फॉर्मेट, तो टेक्स्ट डॉक फाइल है, PDF फाइल है, ठीक है, JPG फाइल है, PNG फाइल है, तो किस तरीके की वो फाइल है उसका वो टाइप आपको रिटर्न करके देगा। फिर है कि फाइंड, मतलब वो फोल्डर या फाइल उस फोल्डर के अंदर है कि नहीं है वो देखने के लिए हम यहाँ पे फाइंड नाम का डेटा भी लगा सकते हैं कि अगर वो होगा तो मुझे वो फाइल रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, ओपन करके देगा, अगर नहीं होगी तो मुझे वन टाइप ऑफ एरर दे देगा कि दिस फाइल वाज नॉट फाउंड। तो ये फाइल रिलेटेड कमांड थी। इसके अलावा और भी हमारे पास, तो यहाँ पे दी गई कि मुझे एक फोल्डर के अंदर मैं हूँ तो उस फोल्डर के अंदर मेरे पास कितने अलग अलग फोल्डर है और कितने फोल्डर है, तो देखने के लिए मुझे यहाँ पे LS लिखना पड़ेगा। LS का मतलब हो जाता है लिस्ट, ठीक है, LS का मतलब हो जाता है यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट आउट ऑल फाइल एंड डायरेक्टरी, मतलब जितनी भी डायरेक्टरी और फाइल्स है उस फोल्डर के अंदर, तो वो सारी की सारी मुझे दिखाई देगी। फिर है LS-A, या हाइफन भी इसे बोल सकते हो, -A। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि LS लिस्ट स्पेस उसके बाद -A देना है, तो उसकी मदद से क्या होगा, लिस्ट ऑल फाइल एंड डायरेक्टरी इन हिडन ऑल्सो, जो भी हिडन फाइल आपने रखी होगी वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टूल है ये, द लिस्ट -A। उसके बाद है कि LS-L लिस्ट आउट विथ मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब उस जो फाइल के अंदर कितना डेटा पड़ा हुआ है, किस तरीके की वो फाइल है, ठीक है, उसकी साइज क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा। मतलब LS-L-L ये भी बोल सकते हो, तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा। LS-i उसका मतलब वो नोड, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उस फाइल की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग एड्रेस है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस भी यहाँ पे आपको दे देगा, LS-i, ठीक है। उसके बाद है कि LS-s मतलब उसकी साइज कितनी है उस फाइल की, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको साइज ही दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगी, कि उस फाइल का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है कि LS-r, LS-r का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी आपके पास फाइल है उसका एक ओवरव्यू प्रिंट करके आपको देगा, मतलब एक UI बना के देगा जिसकी मदद से आप उसको फाइल को इजीली देख सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे क्लिक करोगे तो उसको आप इजीली देख भी सकते हो। फिर टच फाइल नेम, तो न्यू फाइल क्रिएट होगी, तो न्यू फाइल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टच, उसके बाद जो भी आपको फाइल बनानी है उस फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन, ठीक है, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। फिर उस फाइल को डिलीट करने के लिए RM रिमूव फाइल नेम, तो फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर एक ही कैट फाइल नेम, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल इन सेल, मतलब जितने भी के CAT फिर फाइल का नाम आप यहाँ पे लिखोगे तो उसके अंदर फाइल के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो आपको एक सेल के अंदर प्रिंट करके दे देगा कि इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ, उसको आप वहाँ पे रीड भी कर सकते हो, मतलब ओपन भी कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे CAT कमांड यूज होता है।
ठीक है। तो कमांड की मदद से आप बहुत सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपको ये कमांड पता है तो आप किसी भी तरीके की डायरेक्टरी के अंदर आप जा सकते हो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी फाइल जो भी आपने बनाई है वो आपको दिखाई देगी भाई किस तरीके की फाइल है, ठीक है। और इसकी जो सिक्योरिटी वो आपको मैंने इसके पहले के लेक्चर के अंदर बताई थी कि आई नोड के थ्रू सारी सिक्योरिटी मैनेज होती है। तो उसके अंदर मोड रहता है कि भाई किसको फाइल बनाई है, यूजर का नाम, वो सारी चीजें वहाँ पे पड़ी रहती है। सिक्योरिटी अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग ऑटोमेटिकली बनती है, ठीक है, हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर है डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड, मतलब मुझे एक फाइल फोल्डर में जाना है या उस फोल्डर में से निकलना है, मुझे मेन डायरेक्टरी में जाना है, मेन डायरेक्टरी में से निकलना है, तो ये सारे डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड रहते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सीडी, सीडी का मतलब हो जाता है चेन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब हो जाता है फाइल या फोल्डर, फोल्डर नेम हो जाता है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। किसी भी फाइल फोल्डर के अंदर आप हो तो उसमें से जाना है या उसमें से बाहर निकलना है, तो उसके लिए चेंज डायरेक्टरी नाम की एक कमांड की यूज की जाती है। तो यहाँ पे दिया गया कि चेंज डायरेक्टरी टू होम, मतलब जैसे ही आप सीडी लिखोगे तो आप होम डायरेक्टरी के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाओगे, ठीक है। फिर है कि सीडी स्पेस, इसे बोला जाता है टिल्ड। ये कहाँ पे होता है, हमारा जो वन है उसके बाजू में जो बटन दिया गया है वहां पे रहता है। तो उसकी मदद से भी आप शायद डायरेक्टली होम पेज के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो दो कमांड है, सीडी और सीडी टिल्ड। फिर एक सीडी माइनस, चेंज डायरेक्टरी टू योर लास्ट एक्सेस डायरेक्टरी, मतलब आपने लास्ट में जिस फोल्डर को एक्सेस किया होगा वो आपको वहां पे भेज देगा, ठीक है। तो सीडी माइनस मतलब आपकी जो लास्ट डायरेक्टरी यूज की गई है वहां पे आपको भेजेगा। फिर सीडी स्पेस डॉट, चेंज डायरेक्टरी टू करंट डायरेक्टरी, मतलब आप जहां पर हो वहीं पे आपको भेज देगा। सीडी डॉट डॉट मतलब पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक स्टेप बैक आपको भेजेगा, जहां से आप आए हो, जिस फोल्डर में से आप आए हो वहां पे एक बैक स्टेप पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर आपको वो भेज देगा। फिर है कि सीडी स्पेस बैक स्लैश, ठीक है। तो दो तरीके के स्लैश आते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो हमें यहाँ पे बैकवर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि चेंज डायरेक्टरी टू मेन रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसकी जो मेन रूट डायरेक्टरी है वहां पे आपको भेज देगा अगर आप सीडी स्पेस स्लैश लिखते हो तो। फिर है कि सीडी डायरेक्टरी पाथ, मतलब आप कहीं पर भी जाना चाहते हो तो उसका पाथ यहाँ पे आपको स्लैश 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 करके देते जाना है, तो वहां पे वो स्पेसिफाइड डायरेक्टरी के पास आपको वो पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के डायरेक्टरी रिलेटेड, मतलब एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाने के अलग अलग कमांड थे। तो यही कमांड समथिंग हमारे कभी कभी विंडो के अंदर भी कोई कोई कमांड चलता है, ठीक है। तो ये सीडी, सीडी डॉट डॉट, ठीक है, फिर सीडी डायरेक्टरी पाथ, तो ये दो तीन कमांड है, वहां पर भी विंडो के अंदर भी कमांड के अंदर यूज होते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है कि हम एक जगह पे सीख लेंगे तो दूसरी जगह पे भी ऑटोमेटिकली हमें यूज करना आ जाएगा, ठीक है। तो कमांड मैक के अंदर भी सेम कमांड यूज होते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत ही अलग अलग है। फिर डायरेक्टरी रिलेटेड ही कमांड है कि मुझे कोई फोल्डर ही नया बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है मैक एम के डायरेक्टरी नेम, ठीक है। तो उसकी मदद से क्या होगा कि एक नया फोल्डर बन जाएगा, और फोल्डर बनाने के बाद मुझे उसके अंदर फाइल बनानी, तो उसके लिए टच फाइल का नाम, ठीक है, उस यूसीएस जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है, फाइल रिलेटेड कमांड के अंदर। तो डायरेक्टरी रिलेटेड के अंदर आप फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि मेक डायरेक्टरी माइनस पी डायरेक्टरी पाथ, मतलब आप जिस जगह पे चाहते हो, ठीक है, वहां पे बना सकता हूँ। क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी विथ पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब एक फोल्डर के अंदर फोल्डर आपको बनाना है तो फोल्डर का नाम लिखो स्लैश, फोल्डर का नाम स्लैश, और लास्ट में आपको फोल्डर का नाम, तो तीन फोल्डर एक साथ आप बन जाएंगे। मतलब पेरेंट डायरेक्टरी भी आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो, पर उसके लिए आपको माइनस भी आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही फोल्डर बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैक डायरेक्ट, तो करंट डायरेक्टरी जहां पर आप हो वहीं पे वो फोल्डर बना देगा, ठीक है। अगर आपको वहीं से बहुत सारे अलग अलग पेरेंट डायरेक्टरी बनानी तो उसके लिए मैक डायरेक्टरी माइनस पी, इसका यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि रिमूव डायरेक्टरी, मतलब जो फोल्डर आपने बनाया है उसको आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आर एम डायरेक्टरी का यूज होता है, मतलब वो डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। फिर है कि आर एम डायरेक्टरी माइनस आर एफ,
तो डिलीट डायरेक्टरी विथ ऑल इट्स रिकर्सिव फाइल एंड डायरेक्टरी, मतलब जितने भी उसके अंदर फोल्डर है, फाइल है, वो सारे के सारे डेटा, उसके रिलेटेड डेटा डिलीट कर देगा। अगर आप रिमूव डायरेक्टरी शिफ्ट कर रहे हो तो उसके अंदर जो फोल्डर का नाम है वही डिलीट का, उसका जो डेटा है वो एक दूसरे फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली बना के ट्रांसफर कर देगा। इसके अंदर उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो भी आपको डिलीट करना है, तो rm डायरेक्टरी -f का यूज, rf का यूज करना पड़ेगा। फिर एक किसी भी एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में सारा डेटा कॉपी करना है तो उसके लिए cp, जैसे हमने फाइल डायरेक्टरी के अंदर पढ़ा था वही, सोर्स टू डेस्टिनेशन। फिर एक कि मूव, एक जगह से दूसरी जगह पे फोल्डर को ट्रांसफर करना है तो सेम, उस फोल्डर का नाम रीनेम करना है तो उसके लिए मूव ओल्ड नेम न्यू नेम, ठीक है, सेम थिंग है। तो ये डायरेक्टरी के रिलेटेड कमांड्स हो गए। उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे कैलकुलेटर के अंदर यूज होता है वैसे आपको डायरेक्टली कभी भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो टर्मिनल के अंदर जाने के बाद एक्सप्रेशन, ठीक है, तो EXPR और नंबर 100 100 200 ऐसे दोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपको दे देगा, मतलब एडिशन करके देगा, सब्सट्रैक्शन करके देगा। मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे आपको स्लैश लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्लैश स्टार, तो ये उसकी कमांड होगी। अगर आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिर्फ स्टार लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टार की मदद से आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्लैश स्टार लिखना है ताकि उसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर है कि डिवीजन करना है, फिर मॉड्यूलर, फिर मुझे ग्रेटर देन कंडीशन लगानी है तो स्लैश ग्रेटर लिखना पड़ेगा, लेस कंडीशन लगानी है तो स्लैश उसके बाद लेस देन। मुझे यहाँ पे डबल इक्वल टू, इक्वलिटी की कंडीशन लगानी है तो सिर्फ एक ही बार इक्वल टू लगाना है, ठीक है। और डबल इक्वल टू का मतलब उसके अंदर जो भी डेटा है, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू दोनों की मदद से आप दोनों के अंदर जो वैल्यू पड़ी वो आप कंपेयर कर सकते हो, ताकि आपको ट्रू और फॉल्स के अंदर इन सब के अंदर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैथमेटिकल कमांड और भी है। फैक्टर, मतलब आप जो 5 डालोगे, कोई भी नंबर आप डालोगे तो वो कौन कौन से डिवाइड, किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपको दे देगा जितने भी होंगे। फिर एक BC, तो बेसिक कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी आपको चाहिए तो वो भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। फिर एक ही चॉट, नंबर ऑफ आइटम स्टार्ट नंबर, मतलब आपको एक लूप घुमानी है तो उसके लिए भी JOT नाम की एक कमांड आती है, गिव अ रेंज फ्रॉम नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फिर आपको JOT कमांड ही है स्टार्ट से एंड तक, पर बीच में आप कंडीशन भी दे सकते हो। फिर एक यूनिट्स, एक में से दूसरे में, या मीटर में से किलोमीटर में, या फिर डॉलर में से पैसे, तो कन्वर्टर भी यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको दे देता है। फिर यूनिट, एक यूनिट में से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वो भी है, यूनिट्स के अंदर यूनिट भी है, वापस यूनिट दोगे तो उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी वो किस तरीके का कन्वर्जेशन है। तो ये मैथमेटिकल रिलेटेड कमांड्स थे सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिस्क रिलेटेड कमांड। तो डिस्क रिलेटेड कमांड के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी डिस्क है उसके अंदर मुझे कभी भी स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो पार्टीशन लगाने के लिए मुझे यहाँ पे, मतलब एक ड्राइव के अंदर मुझे वो 2 अलग अलग पार्टीशन बनाने, या फिर 2 अलग अलग पार्टीशन उसको मुझे एक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग डिस्क रिलेटेड कमांड्स आपको दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि DF, तो शो द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड एंड अवेलेबल ऑन लिनक्स फाइल सिस्टम, मतलब DF की मदद से क्या होगा कि डेफिनेशन, ठीक है, तो फाइल के अंदर जितना भी डेटा स्पेस पड़ा है और अवेलेबल है वो मुझे सारी चीजें वहां से दिखाई दी। जैसे हम विंडो के अंदर माय कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं तो C ड्राइव के अंदर इतना डेटा भरा है, इतना डेटा खाली है, तो वो दिखाई देता है। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे DF जैसे कमांड दूंगा तो उस डिस्क के अंदर कितना डेटा खाली पड़ा है और कितनी स्पेस अवेलेबल है वो सारी मुझे चीजें इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, बाइट का फॉर्म में दे देगा, ठीक है। फिर है कि TF -A, मतलब गिव्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, तो ये यहाँ पे जो भी डेटा देगा वो बाइट के फॉर्मेट में देगा, 0101 या इस फॉर्मेट में होगा। और DF -H करोगे तो आपको एक नंबर के फॉर्मेट में वो डेटा डिस्प्ले करके देता है। फिर एक DF -D, डिस्प्ले टाइप ऑफ ईच फाइल, मतलब उस फाइल की टाइप क्या है वो आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। फिर एक DF डबल -O, ऑल अवेलेबल फील्ड, मतलब कितनी फील्ड वहां पे अवेलेबल है। फिर है DU,
डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज बाय स्पेसिफाइड फाइल, और कौन सी फाइल ने कितनी जगह रोकी है या उसकी जो सब डायरेक्टरी है उसने कितनी जगह यहाँ पे ऑक्यूपाई की हुई है, वो आपको यहाँ पे डी यू की मदद से दे देगा। ठीक है, उसके बाद है डी यू माइनस एच, तो गिव्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जैसे ऊपर लिखा था, डी यू माइनस एच गिव्स समराइज साइज, डी यू माइनस जी गिव्स ग्रैंड टोटल साइज। ठीक है, तो कितनी साइज बाय डिफॉल्ट वो ऑक्यूपाई करता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दे देगा एक साथ। उसके अलावा डिस्क रिलेटेड कमांड और भी है, एल एस बी एल की बल्क ब्लॉक, लिस्ट आउट ऑल स्टोरेज ब्लॉक विच इंक्लूड डिस्क पार्टीशन एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स। ठीक है, मतलब जितनी भी पार्टीशन है ऑप्टिकल ड्राइव है तो सारी चीजें आपको लिस्ट आउट करके एक साथ वो दे देगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, द नेम ऑफ द डिवाइस, मतलब डिवाइस का क्या नाम है। फिर एमएजे, तो मेजर एंड माइनर नंबर ऑफ डिवाइसेस, आरएम, दिस प्रिंट वन इफ डिवाइस इज रिमूवेबल, मतलब उसके अंदर डेटा में रिमूवेबल कर सकता हूँ, वापस डाल सकता हूँ, तो यूएसबी है तो उसके लिए आरएम। साइज, द साइज ऑफ डिवाइस इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, उसके लिए साइज का यूज किया जाता है। फिर आर ओ, दिस फील्ड हैज वैल्यू इफ वन इफ डिवाइस इज रीड ओनली मेड मोड एंड जीरो अदरवाइज। टाइप, डिस्प्ले वेदर द डिवाइस इज लुक बैक डिवाइस, मतलब वो वापिस से आप उसके अंदर कंट्रोल रख सकते हो कि उसके अंदर लिखना है नहीं लिखना है, या फिर उसको वापस रीड करना है कि नहीं करना है, तो वो इस तरीके की डिवाइस रहती है। माउंट पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करना है डेटा फिल करने के लिए, तो ये लिस्ट ब्लॉक करके कुछ एक कमांड्स है। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि उस फोल्डर या डिस्क के अंदर कितना डेटा पड़ा हुआ है वो सारी चीजें आपको इतनी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देगा। ठीक है, तो उसके यहाँ पे मेंशन भी किया है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करो तो तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर एक डिस्क रिलेटेड कमांड, अगर डिस्क को रिमूव कर देना, मतलब फ्री कर देना है, उसके अंदर जो भी डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, तो उसके लिए अलग अलग कमांड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे फ्री, to show the total amount of free and used physical and swap memory in a system as well as the buffer used by the kernel, मतलब जितनी भी तरीके की स्पेस ऑक्यूपाई की होगी डिस्क के अंदर वो सारी की सारी, जैसे आप फ्री कमांड लिखोगे तो सारा डेटा आपका फ्री हो जाएगा, मतलब रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि पार्टेड, लिस्ट आउट पार्टीशन एंड मॉडिफाई देम इफ नीडेड, तो मैंने जैसे आपको आगे बताया कि उसके अंदर जितने भी पार्टीशन है उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने तो भी आप वहां से कमांड के अंदर से डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद पार्टेड माइनस एल, लिस्ट आउट पार्टी, मतलब कितने पार्टीशन है वहां पे वो आपको दिखाई देगा। फिर एफ डिस्क, मैनिपुलेट डिस्क पार्टीशन टेबल, मतलब जितना भी टेबल है उसको आप चेंजेस कर सकते हो। फिर एफ डिस्क माइनस एल, लिस्ट ऑल पार्टीशन, मतलब जितने भी डिस्क है वो आपको लिस्ट के फॉर्म में दे देगा। फिर एक लिस्ट डिस्क माइनस एल डेव डिस्क, मतलब उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी वो आपको एक उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन वो स्पेसिफाई करके आपको देगा। तो ये डिस्क रिलेटेड कमांड थे। उसके बाद ये लास्ट है एडिटर रिलेटेड, मतलब जिस तरीके की भी इंफॉर्मेशन मुझे कोई इंस्टॉल करना है नोटपैड या सारा कुछ, तो उसके लिए अलग से कमांड सारे दिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है जी एडिट, सिंपल एंड फ्रेंडली जीयूआई एडिटर, मतलब आप ग्राफिकली कुछ भी आपको एडिट करना है, टेक्स्ट है, नोटपैड है, विंडोज है, तो ये सारी चीजें आप वहां से, वर्ड है, वो सारी चीजें इंस्टॉल कर सकते हो। फिर नैनो, स्मॉल एंड फ्रेंडली एडिटर, नैनो नाम का एक एडिटर है जिसकी मदद से आप कुछ भी, जैसे हमारे पास स्टिकी नोट होता है वैसे ही। फिर नैनो, फिर फाइल का नाम, तो फाइल के अंदर आप एडिट कर सकते हो। वी आई, पावरफुल एंड चैलेंजिंग एडिटर फॉर न्यूबीज। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल एडिटर है जिसके अंदर से आप कुछ भी लिख सकते हो और कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हो। फिर फाइल का नाम के अंदर चेंजेस कर सकते हो, वी आई एम, इम्प्रूव वर्जन ऑफ वी आई, मतलब ये वी आई का ही बहुत ही इम्प्रूवेबल वर्जन है, उसके अंदर चेंज कर सकते। फिर JOE, मॉडलेस पावरफुल कंसोल एडिटर। ठीक है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके की मोड रन होगी और पावरफुल कंसोल एडिटर है, जो फाइल JOE फाइल, और उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो इतने हमारे पास अलग अलग तरीके के
कमांड्स थे। तो ये सारे कमांड आपको बेसिक लिख के रखनी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस किस तरीके के कौन से कमांड आते हैं, ठीक है, लिनक्स के अंदर। ये आपको बहुत ही ज्यादा आगे काम आएगा कि लिनक्स के ऊपर वर्क करना है तो किस तरीके से वर्क, तो आप दूसरों से अलग इस तरीके से अलग हो सकते हो कि आपको लिनक्स आती है वन टाइप ऑफ, ठीक है। जो इसके अंदर डीपली आपको जाना है तो और भी कमांड इसके सारे बहुत सारे दिए गए हैं जो नेट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके रिलेटेड आप सर्च भी कर सकते हो कि लिनक्स क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो आपको जब भी आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, सर्वर पे जाओगे, वर्क करोगे, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। तो दूसरों से अलग रहने के लिए आपको ये अलग से कोई लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए जो आपको अटेंडेंस करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो RNW की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको सबमिट करवाने रहेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके जो भी हमने कमांड आज पढ़े थे उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे सारी की सारी कमांड का, ठीक है। तो जितने होंगे बहुत सारे कमांड है वैसे तो, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सारे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी थे किस किस तरीके के कमांड आते हैं वो आपको बता दिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था।